नमस्ते बच्चों, हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 भय का भाग 2। क्रोध का अभाव दुख के कारण पर डाला जाता है। इससे उसके द्वारा दुख का निवारण यदि होता है तो सब दिन के लिए या बहुत दिनों के लिए। भय के द्वारा बहुत सी अवस्थाओं में यह बात नहीं हो सकती। ऐसे सज्ञान प्राणियों के बीच जिनमें भाव बहुत काल तक संचित रहते हैं और ऐसे उन्नत समाज में जहाँ एक एक व्यक्ति की पहुँच और परिचय का विस्तार बहुत अधिक होता है, प्राय भय का फल भय के संचार काल तक ही रहता है। जहाँ वह भय बुला की आफत आई। यदि कोई क्रूर मनुष्य किसी बात पर आपसे बुरा मान गया और आपको मारने दौड़ा तो उस समय भय की प्रेरणा से आप भागकर अपने को बचा लेंगे। पर संभव है कि उस मनुष्य का क्रोध जो आप पर था उसी समय दूर न हो, बल्कि कुछ दिन के लिए बेर के रूप में टिक जाए। तो उसके लिए आपके सामने फिर आना कोई बड़ी बात नहीं होगी। प्राणियों की असभ्य दशा में ही भय से अधिक काम निकलता है, जबकि समाज का ऐसा गहरा संगठन नहीं होता है कि बहुत से लोगों को एक दूसरे का पता और उसके विषय में जानकारी रहती हो। प्रस्तुत अंश में शुक्ल जी कहते हैं कि हमारे मन में भय तब तक रहता है जब तक भय की स्थिति बनी रहती है, और जैसे ही भय की स्थिति समाप्त हो जाती है तो भय भी समाप्त हो जाता है। जैसे उदाहरण के द्वारा समझेंगे हम। कोई निर्दयी व्यक्ति आपसे किसी बात से नाराज होकर आपको मारने के लिए दौड़ता है तो उस समय आपके मन में भय पैदा होगा, है ना, और उसी भय की प्रेरणा से आप भागकर अपने आप को बचा लेंगे। किंतु यह भी संभव है कि उस व्यक्ति का क्रोध उस समय दूर न हो, वह अपना गुस्सा मन में दबाए रखे और आपसे दुश्मनी का भाव अपने मन में रखे, तो वह दोबारा कभी न कभी आपके सामने आ सकता है। ऐसी स्थिति में आपको अपने मन में भय का भाव ज़्यादा समय तक बना रहेगा। शुक्ल जी कहते हैं कि अधिकतर असभ्य लोग ही इसके शिकार होते हैं, अर्थात असभ्य लोगों के मन में ही शत्रुता के भाव लंबे समय तक बने रहते हैं। सभ्य समाज में लोग एक दूसरे के स्वभाव से परिचित नहीं होते, इसीलिए उनमें भय का प्रसार भी कम दिखाई देता है। जंगली मनुष्यों के परिचय का विस्तार बहुत थोड़ा होता है। बहुत सी ऐसी जंगली जातियां अब भी है जिनमें कोई एक व्यक्ति 20-25 से अधिक आदमियों को नहीं जानता, अतः उसे 10 से 12 कोस पर रहने वाला यदि कोई जंगली मिले और मारने दौड़े तो वह भागकर उससे अपनी रक्षा उसी समय के लिए नहीं बल्कि सब दिनों से कर सकता है। पर सभ्य, उन्नत और विस्तृत समाज में भय के द्वारा स्थायी रक्षा की उतनी संभावना नहीं होती। इसी से जंगली और असभ्य जातियों में भय अधिक होता है। जिससे वे भयभीत हो सकते हैं उसी को वे श्रेष्ठ मानते हैं और उसी की स्तुति करते। स्तुति का अर्थ है पूजा। उसके देवी देवता भय के प्रभाव से ही कल्पित होते हैं। किसी आपत्ति या दुख से बचे रहने के लिए अधिकतर वे उसकी पूजा करते हैं। अतः भय कारक का सम्मान असभ्यता के लक्षण है। अशिक्षित होने के कारण अधिकांश भारतवासी भी भय के उपासक हो गए हैं। वे जितना सम्मान एक थानेदार का करते हैं उतना किसी विद्वान का नहीं करते हैं। अब देखिए इस गद्यांश में जो शुक्ल जी क्या कह रहे हैं। इस गद्यांश में शुक्ल जी अशिक्षा व असभ्यता को समाज में व्याप्त भय का कारण बताते हुए कहते हैं कि पहले जब सभ्यता व शिक्षा का प्रसार नहीं हुआ था तब मनुष्य अनेक अपरिचित प्राणियों से दुख मिलने की आशंका से भयभीत रहता था। जिनसे वे भयभीत होते थे उसी की वे पूजा करते थे, और ये जो अशिक्षित या असभ्य प्राणी हैं इनके देवी देवता भी भय के प्रभाव से ही कल्पित होते हैं।
अपने दुखों से बचने के लिए ये इन्हीं की पूजा करते थे। अशिक्षित होने के कारण अधिकांश भारतवासी जिससे भयभीत होते थे उन्हीं को सम्मान देते थे। जैसे वे जितना सम्मान एक थानेदार का करते हैं उतना किसी विद्वान का नहीं, क्योंकि वो अशिक्षित हैं। जबकि सभ्य व उन्नत समाज में लोग भय को साध्य मानकर चलते हैं। साध्य का अर्थ क्या होता है? निवारण कर देना। तो जो सभ्य और उन्नत समाज के लोग हैं वह भय को साध्य मानकर चलते हैं। वे ये मानकर चलते हैं कि भय का निवारण संभव है यदि हम प्रयास करें तो। इसीलिए अपने प्रयास से अपने आप को भय से मुक्त कर लेते हैं। चलने फिरने वाले बच्चों में जिनमें भाव देर तक नहीं टिकते और दुख परिहार का ज्ञान या बल नहीं होता, भय अधिक होता है। परिहार का मतलब होता है निवारण। बहुत से बच्चे तो किसी अपरिचित आदमी को देखते ही घर के भीतर भागते हैं। पशुओं में भी भय अधिक पाया जाता है। अपरिचित के भय में जीवन का कोई गूढ़ रहस्य छिपा होता है। वह गूढ़ रहस्य क्या होगा? असुरक्षा का भाव। प्रत्येक प्राणी भीतरी आँख खुलते ही अपने सामने मानो एक दुख कारकपूर्ण संसार फैला हुआ पाता है, जिसे क्रमशः कुछ अपने ज्ञान बल से तो कुछ बाहुबल से थोड़ा बहुत सुखमय बनाता चलता है। क्लेश और बाधा का ही सामान्य आरोप करते जीवन संसार में पैर रखता है। सुख और आनंद को वह सामान्य का व्यतिक्रम समझता है, विरल विशेष मानता है। इन विशेष से सामान्य की ओर जाने का साहस उसे बहुत दिनों तक नहीं होता। परिचय के उत्तरोत्तर अभ्यास के बल से अपने माता पिता या नित्य दिखाई पड़ने वाले कुछ थोड़े से लोगों के संबंध में वह यह धारणा रखता है कि वे मुझे सुख पहुंचाते हैं और कष्ट न पहुंचाएंगे, जिन्हें वह नहीं जानता। जो पहल उसके सामने आते हैं उनके पास वह बेधड़क नहीं चला जाता। बिल्कुल अज्ञात वस्तुओं के प्रति भी वह ऐसा ही करता है। देखिए, इस अंश में शुक्ल जी कहते हैं कि शैशव काल के बच्चे अपरिचित लोगों से अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं और इसीलिए अपरिचित व्यक्ति को देखकर भयभीत हो जाते हैं और घर के अंदर भाग जाते हैं। अपरिचित के भय में असुरक्षा का भाव होता है, जो आपको बताया ना गूढ़ रहस्य छिपा हुआ होता है। गूढ़ रहस्य क्या है? असुरक्षा का भाव, कष्ट मिलने का भाव। जैसे जैसे व्यक्ति ज्ञानवान होता है तो वह अपने दुख के कारणों को जानने लगता है। मतलब जैसे जैसे बालक बड़ा होने लगता है, ज्ञानवान होने लगता है, वैसे वैसे उसको अपने दुख के कारण भी पता चलने लगते हैं। वह अपने ज्ञान बल या शारीरिक बल का प्रयोग करके उन दुखों को दूर कर लेता है और अपने जीवन को सुखमय बना लेता है। भय की इस वासना का परिहार क्रमशः होता चलता है। जो जो वह नाना रूपों से अभ्यस्त होता है त्यों त्यों उसकी धड़क खुलती जाती है। इस प्रकार अपने ज्ञान बल, हृदय बल और शरीर बल की वृद्धि के साथ वह दुख की छाया मानो हटाता चलता है। समस्त मनुष्य जाति की सभ्यता के विकास का ही यही क्रम रहा है। भूतों का भय तो अब बहुत कुछ छूट गया है। पशुओं की बाधा भी मनुष्य के लिए प्राय नहीं रह गई है, पर मनुष्य के लिए मनुष्य का भय बना हुआ है। इस भय के छूटने के लक्षण भी नहीं दिखाई देते। अब मनुष्य के दुख का कारण मनुष्य ही है। सभ्यता से अंतर केवल इतना पड़ा है कि दुखदान की विधियां बहुत गूढ़ और जटिल हो गई है। उसका क्षोभकारक रूप बहुत से आवरणों से ढका गया है। अब इस बात की आशंका तो नहीं रहती है कि कोई ज़बरदस्ती आकर हमारे घर, खेत, बाग, बगीचे, रुपये पैसे छीन न ले, पर इस बात का खटका रहता है कि कोई नकली दस्तावेजों, झूठे गवाहों और कानूनी बहसों के बल से इन वस्तुओं से वंचित न कर दे। दोनों बातों का परिणाम एक है। देखिए, इस अंश में लेखक कहते हैं कि जैसे जैसे मनुष्य का ज्ञान बल, आत्मबल और शारीरिक बल बड़ा है, वैसे वैसे उसके दुख के कारण समाप्त होते जा रहे हैं। अर्थात व्यक्ति अपने शारीरिक बल, आत्मबल
वह ज्ञान बल के द्वारा भय से मुक्त होकर अपनी आत्मरक्षा कर रहा है। जब व्यक्ति को अपने भय के कारणों का पता चलता है तब वह अपनी बुद्धि या शारीरिक शक्ति का सहारा लेकर जैसे जैसे भयजनक स्थितियों का सामना करता जाता है वैसे वैसे उसका आत्मबल मजबूत हो जाता है और उसमें कायरता समाप्त हो जाती है तथा वह भय से अपने आप को शीघ्र ही मुक्त कर लेता है। आज मनुष्य के दुख का कारण मनुष्य ही है। पहले जब सभ्यता और शिक्षा का विकास नहीं हुआ था तब मनुष्य को अपरिचित लोगों, भूत प्रेत या पशुओं का डर होता था, किंतु अब सभ्यता का विकास हो गया है तो सभ्यता के विकास के साथ स्थितियाँ भी बदल चुकी है। अब लोगों में भूत प्रेत, देवी देवता, पशु आदि का भय तो नहीं रहा है ना। अब इस बात की आशंका तो नहीं है कि कोई ज़बरदस्ती आकर किसी को उसकी संपत्ति से वंचित कर देगा, पर इस बात का भय रहता है कि कोई धूर्त व्यक्ति नकली दस्तावेज, झूठे गवाह और कानूनी दांव पेच के बल से उसे कहीं संपत्ति से वंचित न कर दे। इसीलिए आज मनुष्य के मन में मनुष्य का ही भय बना हुआ है। सभ्यता की वर्तमान स्थिति में एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से वैसा भय तो नहीं रहा है जैसा पहले रहा करता था, पर एक जाति को दूसरी जाति से, एक देश को दूसरे देश से भय के स्थायी कारण प्रतिष्ठित हो गए हैं। सबल और सबल देशों के बीच अर्थ संघर्ष की, सबल और निर्बल देशों के बीच अर्थ शोषण की प्रक्रिया अनवरत चल रही है। एक क्षण का विराम नहीं है। अनवरत का अर्थ होता है लगातार। इस सार्वभौम वाणिज्य वृत्ति, सार्वभौम का मतलब होता है विश्वव्यापी, वाणिज्य वृत्ति का अर्थ होता है व्यापार द्वारा लाभ कमाने की प्रवृत्ति से उसका अनर्थ कभी न होता यदि क्षात्र वृत्ति उसके लक्ष्य से अपना लक्ष्य अलग रखती, पर इस युग में दोनों का विलक्षण संयोग हो गया है। वर्तमान अर्थोन्माद को शासन के भीतर रखने के लिए क्षात्र धर्म के उच्च और पवित्र आदर्श को लेकर क्षात्र संघ की प्रतिष्ठा आवश्यक है। अर्थोन्माद का अर्थ होता है धन कमाने का पागलपन। देखिए, इस अंश में शुक्ल जी कहते हैं कि संसार में सभ्यता का तेजी से विकास हो रहा है, इसीलिए एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से पहले की तरह तो डर नहीं रहा है, किंतु संसार में अभी भी एक जाति को दूसरी जाति से व एक देश को दूसरे देश का डर सताता है। दो सबल देशों में सदैव आर्थिक प्रतिस्पर्धा चलती है, जबकि एक सबल देश सदैव दूसरे निर्बल देश का आर्थिक शोषण करता है। शक्तिशाली देश निर्बल देश के बाजार पर एकाधिकार चाहते हैं, इसीलिए वे निर्बल या कमज़ोर देशों से सस्ता कच्चा माल खरीदते हैं और अपना महंगा उत्पाद किया हुआ माल उनको बेचते हैं। इस तरह से सबल देश निर्बल देशों का आर्थिक शोषण करता है। व्यापार द्वारा लाभ कमाने की यह प्रवृत्ति आज विश्वव्यापी हो गई है। नियम भी ऐसे बनाए जा रहे हैं कि निर्धन व अविकसित देश सबल और धनवान देशों के आर्थिक शोषण से नहीं बच पाते हैं। इस आर्थिक शोषण में सरकार भी शामिल हो गई है। सरकार और व्यापारी दोनों का उद्देश्य भी एक हो गया है। इस आर्थिक उन्माद अर्थात धन कमाने का पागलपन में व्यक्ति और देश धन के पीछे अपनी नैतिक गुणों को भी छोड़ते जा रहे हैं। यदि क्षत्रिय धर्म अर्थात प्रशासन उच्च आदर्श को अपना ले तो समाज को आर्थिक शोषण से बचाया जा सकता है। जिस प्रकार सुखी होने का प्रत्येक प्राणी को अधिकार है, उसी प्रकार मुक्तातंक होने का भी, पर कर्म क्षेत्र के चक्रव्यूह में पड़कर जिस प्रकार सुखी होना प्रयत्न साध्य है, उसी प्रकार निर्भय रहना भी। निर्भयता के संपादन के लिए दो बातें अपेक्षित हैं। पहली तो यह कि दूसरों के हमसे किसी प्रकार का भय या कष्ट न हो, और दूसरी यह कि हमको कष्ट या भय पहुंचाने का साहस न कर सके। इनमें से एक का संबंध उत्कृष्टशील से है और दूसरी का शक्ति और पुरुषार्थ से है। इस संसार में किसी को न डराने से ही डरने की संभावना दूर नहीं हो सकती। साधु से साधु प्रकृति वाले को, साधु का अर्थ होता है सज्जन, प्रकृति का अर्थ होता है स्वभाव। साधु से साधु प्रकृति वाले को क्रूर लोभियों से क्लेश पहुंचता है। क्रूर का मतलब होता है निर्दयी। अतः
उसके प्रयत्नों को विफल या भय संचार द्वारा रोकने की आवश्यकता से हम बच नहीं सकते। देखिए, इस अंश में लेखक कहते हैं कि संसार में सभी प्राणी को सुखी रहने का अधिकार है, उसी प्रकार उसको भय मुक्त रहने का भी अधिकार है। मुक्तातंक का मतलब होता है भय से मुक्त। शुक्ल जी ने निर्भय रहने के लिए 2 उपाय बताए। पहला तो यह कि हम किसी को दुख न दें, और दूसरा यह किसी में उतना साहस न हो कि वह हमें डरा सके, अर्थात हम इतने साहसी बने कि कोई हमें डरा न सके। इसके लिए पुरुषार्थ और शक्ति अनिवार्य है। शुक्ल जी दुष्ट व्यक्तियों में भय पैदा करने के लिए कहते हैं कि यदि वे दूसरों को दुख देंगे तो उनके लिए दंड का प्रावधान होना चाहिए। इससे क्या होगा? देखिए, इससे उन दुष्ट लोगों को दंड का भय उनके मन में पैदा होगा, तभी वह दूसरों को दुख देने से अपने आप को बचा सकेंगे। इसीलिए जो दुख देता है उसके लिए दंड का प्रावधान होना चाहिए। जो दूसरों को दुख देता है, कष्ट पहुंचाने का प्रयास करता है, ऐसे व्यक्ति के लिए दंड का प्रावधान सुनिश्चित करना चाहिए। जैसे कि आतंकवादी देशों को सेना द्वारा और अपराधी व्यक्तियों को पुलिस बल द्वारा नियंत्रित किया जाता है, इसी प्रकार संसार में निर्भयता का वातावरण बनाने का प्रयास किया गया है। प्रश्न है, उनको हम हल करेंगे। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, दुख या आपत्ति का पूर्ण निश्चय न होने पर कौन सा मनोभाव उत्पन्न होता है? इसका आंसर है भय। कल तुम्हारे हाथ पांव टूट जाएंगे, ऐसा वाक्य सुनकर क्या अनुभूत होगा? इसका उत्तर भी भय है। अति लघुत्रात्मक प्रश्न पहला, साहसी व्यक्ति कठिनाइयों में फंस जाने पर क्या करता है? साहसी व्यक्ति कठिनाई में फंसने पर डरता नहीं है, वह उससे बचने के लिए उपाय ढूंढता है। दूसरा प्रश्न है, भय क्या है? किसी भावी संकट का आभास होने पर और स्वयं में उससे बचने का सामर्थ्य न देखकर मन में जो मनोविकार पैदा होता है वह भय कहलाता है। तीसरा प्रश्न है, क्रोध और भय में क्या अंतर है? क्रोध के लिए भय के कारण का पता होना आवश्यक होता है, जबकि भय के लिए इतना जानना ही काफ़ी होता है कि संकट या दुख आने वाला है। कारण का पता होना भय की स्थिति में आवश्यक नहीं होता। चौथा प्रश्न है, भय भीरुता में कब बदल जाता है? आंसर है इसका, जब भय व्यक्ति का स्वभाव या आदत बन जाता है तब वह भीरुता में बदल जाता है। भीरुता का अर्थ होता है कायरता। पांचवा प्रश्न है, ऐसी कौन सी भीरुता है जिसकी प्रशंसा होती है? आंसर है धर्म भीरुता, अर्थात धर्म के भय से अपने को बुरे कार्यों से बचाना। फिर हम चलेंगे अब लघुत्रात्मक प्रश्न। आशंका और भय में अंतर स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले हम देखेंगे आंसर में आशंका। आशंका जो किसे कहेंगे? दुख का पूर्ण निश्चय न होने पर उसकी संभावना के अनुमान से जो मनोविकार मन में पैदा होता है वह आशंका कहलाती है। आशंका में संभावना होती है। अब भय, किसी भावी संकट का आभास होने पर वह स्वयं को उससे बचने का सामर्थ्य न देखकर मन में जो भाव पैदा होता है वह भय कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यापारी द्वारा नया व्यापार शुरू न करने, पंडित का शास्त्रार्थ में भाग न लेने का मूल कारण क्या हो सकता है? ठीक है, तो व्यापारी का हम देखते हैं, व्यापारी धन की हानि की भय से किसी नए व्यापार में हाथ नहीं डालता, और पंडित जो है वह पराजित होने या मान सम्मान घटने के भय से किसी अन्य व्यक्ति से शास्त्रार्थ करने से बचता है। लघुत्रात्मक का तीसरा प्रश्न है, भय की अधिकता किसमें रहती है? आंसर है, भय की अधिकता जंगली व असभ्य लोगों में अधिक होती है। ये जिनसे डरते हैं उनकी पूजा करते हैं। संकट से बचने के लिए भी वे इन्हीं देवी देवताओं की पूजा करते हैं। ये अंधविश्वासी होते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन से, सभ्य और असभ्य प्राणियों के भय में क्या अंतर है? तो हम देखते हैं कि
सभ्य और असभ्य प्राणी के भय में अंतर। सभ्य लोग को भय रहता है कि कोई चालाक आदमी नकली दस्तावेज, कानूनी बहस या झूठे गवाहों को अदालत में पेश करके उसको धन संपत्ति से वंचित न कर दे। जबकि असभ्य प्राणियों में भूत, प्रेत, पशु आदि का भय अधिक होता है। उनको किसी व्यक्ति द्वारा अपनी संपत्ति जबरदस्ती छीने जाने का भय होता है। निबंधात्मक प्रश्न पहला, दुख की छाया को हटाने के लिए व्यक्ति किन बलों का उपयोग करता है और कैसे? दुख की छाया को हटाने के लिए व्यक्ति 3 तरह के बलों का प्रयोग करता है: शारीरिक बल, आत्मबल और ज्ञान बल। ठीक है, व्यक्ति अपने शारीरिक बल, आत्मबल और ज्ञान बल के द्वारा अपने आप को भय से मुक्त करता है और अपनी आत्मरक्षा करता है। जब व्यक्ति को अपने भय के कारणों का पता चलता है तो वह अपने बुद्धि या शारीरिक शक्ति का सहारा लेकर जैसे जैसे भयजनक स्थितियों का सामना करता जाता है वैसे वैसे उसका आत्मबल मजबूत होता जाता है और उसमें कायरता समाप्त हो जाती है तथा वह भय से मुक्त हो जाता है। प्रश्न निबंधात्मक दूसरा, सभ्यता से अंतर केवल इतना पड़ा है कि दुखदान की विधियां बहुत गूढ़ और जटिल हो गई है। पंक्ति का आशय स्पष्ट करना है। गूढ़ का मतलब होता है रहस्यात्मक हो गई है। देखिए, प्राचीन काल में जब शिक्षा और सभ्यता का पूरा प्रसार नहीं हुआ था तब लोग भूत प्रेत से भयभीत रहते थे, जंगली पशुओं से भयभीत रहते थे, है ना, और जंगली पशुओं से आत्मरक्षा के लिए वे सदैव प्रयत्नशील रहते थे। परंतु अब मनुष्यों के भय का कारण मनुष्य ही है। ओके, आज का सभ्य मानव किसी रहस्यमय तरीके से दूसरों को दुख पहुंचाने का प्रयास कर रहा है ना, जैसे झूठे गवाह पेश करके, है ना, मुकदमा जीतना, कानून की आड़ में दूसरों की संपत्ति अपने नाम करवा लेना, है ना, कमज़ोर लोगों से उनके खेत, बाग, बगीचे, घर, रुपये, पैसे जबरदस्ती छीन लेना, है ना, मिलावटी कालाबाजारी का धंधा करना आदि ऐसी कई विधियां आज लोग अपना रहे हैं जिनसे अप्रत्यक्ष रूप से दूसरों को दुख पहुंचाया जाता है। निबंधात्मक का तीसरा प्रश्न है, भय के साध्य और असाध्य दोनों रूपों को 100 उदाहरण समझाइए। देखिए, आचार्य शुक्ल जी ने भय के विषय में 2 रूपों को सामने लाए हैं। एक है साध्य रूप और दूसरा असाध्य रूप। सबसे पहले हम देखेंगे साध्य रूप। जिस भय का निवारण, है ना, प्रयत्न के द्वारा संभव हो, अर्थात जिस भय के कारण का निवारण हम अपने प्रयत्न के द्वारा दूर कर सकें वह तो क्या कहलाएगा? भय का साध्य रूप। और जिस भय के कारण का निवारण हम प्रयत्न के द्वारा भी दूर नहीं कर सकें या हमारे लिए करना असंभव हो तो वह भय का असाध्य रूप कहलाएगा। जैसे जंगल में 2 व्यक्ति को अचानक शेर की दहाड़ सुनाई पड़ी। उस समय वे दोनों व्यक्ति प्रयास करके भागकर, पेड़ पर चढ़कर, है ना, इसे साध्य बना सकते थे, किंतु दोनों व्यक्तियों में से एक तो भागने में या पेड़ पर चढ़ने में समर्थ था और शीघ्र पेड़ पर चढ़कर अपने आप को उसने बचा लिया। यह तो हुआ भय का साध्य रूप। लेकिन दूसरा व्यक्ति जो था वह लंगड़ा था। इस कारण वह प्रयत्न करने पर भी स्वयं को शेर के आतंक से नहीं बचा पाया। इस कारण उसकी वह स्थिति भय का असाध्य रूप बन गई है। प्रश्न नंबर 4 निबंधात्मक, मनुष्य के भय की वासना का परिहार कैसे होता है? मनुष्य के मन में भय की वासना का परिहार का अर्थ होता है निवारण, धीरे धीरे होता है। मनुष्य अपने ज्ञान बल, आत्मबल और शारीरिक बल में वृद्धि करके भय के कारणों को समाप्त करता जाता है। जैसे आज से 1000 वर्ष पहले जिस मार्ग से चलने में मानव को हिंसक पशुओं के आक्रमण का भय रहता था,
वहाँ आज अच्छी सड़क तथा आबादी हो जाने से भय का निवारण स्वतः हो गया। इस प्रकार वर्तमान काल में मानव सभ्यता के विकास से भय की वासना का परिहार हो गया है। निबंधात्मक प्रश्न का 5वां प्रश्न है, निर्भयता के लिए शुक्ल जी ने क्या उपाय बताए हैं। जैसे शुक्ल जी कहते हैं, सुख और दुख मानव जीवन के दो पक्ष हैं। मनुष्य अपने जीवन के कार्य क्षेत्र में जिस प्रकार सुख पाने के लिए प्रयास करता है, उसी प्रकार वह दुख के आतंक से मुक्त होने के लिए तथा निर्भय रहने के लिए भी प्रयत्न करता है। अतः निर्भयता प्रयत्न साध्य है, अर्थात प्रयत्न के द्वारा व्यक्ति निर्भर बन सकता है। निर्भयता के लिए शुक्ल जी ने कुछ उपाय बताए हैं। शारीरिक बल और ज्ञान बल में वृद्धि करके व्यक्ति निर्भय बन सकता है और अपनी आत्मरक्षा कर सकता है। सभ्यता का विकास होने पर व्यक्ति भूत प्रेत पशुओं से डरना छोड़ देता है। अपराधी व निर्दयी लोगों को दंड देकर समाज में निर्भयता का भाव पैदा किया जा सकता है। सबल देशों द्वारा निर्बल देशों को आर्थिक शोषण से बचने के लिए शासन सत्ता का न्यायप्रिय होना आवश्यक होता है।